लाहौर में दहशतगर्दी, जौहर टाउन में बारूदी मवाद का धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 30 किलोग्राम से जायद गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था। धमाका कंट्रोल डिवाइस से किया गया। धमाके की जगह 3 फुट गहरा और 8 फुट चौड़ा गड्ढा पड़ा और 100 मुरब्बा फुट का रिहायशी इलाका मुतासर हुआ। धमाके में जाँ बहक 2 अफराद की शनाख्त, 1 लाश की शनाख्त न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि लाहौर धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। CTD, पुलिस और मुताल्लिका इदारे धमाके की तहकीकात कर रहे हैं। मुजरिम सज़ा से नहीं बच सकेंगे, माली नुकसान का अजाला करेंगे। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं धमाका मुल्क दुश्मन अनासिर की कार्रवाई है। हाफिज सईद का घर टारगेट होने के सवाल पर बोले, हाई वैल्यू टारगेट घर के करीब पुलिस पिकेट है, इसीलिए गाड़ी घर के करीब नहीं जा पाई। उनका ख्याल है इसीलिए टारगेट पुलिस है। पर प्रोफेसर हाफिज सईद साहब का भी घर है। इंडियन के वो मोस्ट वांटेड भी समझे जाते हैं। इंटरनेशनली कोई आपको हाथ नजर आया कि यहाँ पर जो हुआ है या लोकली है सर? जहाँ तक यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है, उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास की सदारत की। इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसीज और FIA के सरबराह की शिरकत। इजलास में इंटेलिजेंस ताउन के मामले पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के किरदार को सराहा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा का इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की वफाकी बजट पर कड़ी तनकीद। कहा, आपका तीसरा बजट चौथे वजीर खजाना ने पेश किया। कंटेनर पर चढ़कर कहते थे सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती, अब इन मोटरवेज को गिरवी रखने से कौन सी तरक्की होगी। अगर नवाज शरीफ की जिंदगी और सेहत की जमानत दें तो उन्हें आज शाम की परवाज से ही वापस बुला लेंगी। मरियम नवाज की खवातीन से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर तनकीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने पस्त सोच की अक्कासी की। मुजरिम को नहीं, मजलूम को जिम्मेदार करार देने वाली ऐसी सोच से पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए। क्या मोटरवे पर खातून का रेप इसलिए हुआ कि उसने गलत कपड़े पहने हुए थे? वज़ीर-ए-आज़म के बयान से खवातीन से ज्यादती के मुजरिमों को हौसला मिलेगा। मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल का कहना है कि इमरान खान फहाशी रोकने की बात करते हैं। वो हरगिज़ ये नहीं कहते कि कपड़े कम या ज़्यादा पहनने पर ज़्यादती की जिम्मेदार खातून है। देसी जाली लिबरल इस बयान को गलत रंग देते हैं कि रेप की जिम्मेदार औरत होती है, सिर्फ औरत के चेहरे पर कपड़ा पर्दा नहीं। माशरे में मजमूई बेहतरी लाने और ऐसे वाक़यात से निजात के लिए हुकूमत और सोसाइटी को किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असाजात केस में ज़मानत मंजूर। शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, शुक्र है कि ख्वाजा आसिफ की नाहक का सिलसिला तमाम हुआ। ख्वाजा आसिफ ने जिस दलेरी और साबित कदमी से सियासी इंतकाम का सामना किया वो बाइस फ़ख्र है। ख्वाजा आसिफ को 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। गैस फील्ड्स की सालाना मुरम्मत के बायस बिजली का बहरान पैदा होने का खदशा। LNG की तरसील भी 1 से 1.5 हफ्ता बंद रहेगी। पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुतासर होगी। इस सूरत हाल में बिजली की लोड शेडिंग से कैसे बचा जाए, वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। इरसा, वाबडा, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम और प्लानिंग के हुकाम शरीक होंगे। हुकूमत ने पन बिजली पैदावार बढ़ाने के लिए इरसा को डैमों से पानी का अखराज बढ़ाने का कहा था। इरसा का कहना है कि पन बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी के ज़खायर ख़त्म करने का रिस्क नहीं ले सकते।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का गैस और बिजली के नए बहरान की इतलात पर इजहार तशवीश। कहा, इजाफी और सस्ती बिजली के ज़राए मौजूद होने के बावजूद हुकूमत महंगी बिजली पैदा कर रही है और लोड शेडिंग भी कर रही है। अगले माह से RLNG प्लांट की बंदिश का मतलब डीजल और फर्नेस जैसे महंगे ईंधन से बिजली की पैदावार होगी। हुकूमत बदतरीन इंतजामी तखरीब से मुल्क और आवाम के मसाइल में इजाफा कर रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश जारी। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि हाई लॉसेस एरियाज में 7.5 से 10 घंटों के लिए बिजली बंद की जा रही है। सिंध असेंबली में MQM अरकान का एहतजाज, ऐवान में नारे, बैनर्स लेकर स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया। वज़ीर आला सिंध की MQM अरकान से बैठने और बात सुनने की दरख्वास्त। गवर्नर नवीद जमील ने कहा कि हुकूमत का रुतबा माँ के बराबर होता है। मौजूदा हुकूमत का रवैया सौतेली माँ का नहीं, डाइन का रवैया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़रबाईजान का दौरा। बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला अमूर और चीफ ऑफ स्टेट बॉर्डर सर्विस से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात की मुत्तकाजी है। खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निमटना होगा। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में पाक फौज के आला पेशा वराना मयार को तस्लीम किया गया। वफाकी हुकूमत का सरकारी असासे गिरवी रखकर सुकूक बॉन्ड जारी करने और कर्ज लेने का फैसला। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद लाहौर मुल्तान एयरपोर्ट और मोटरवे M3 इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत ने कौम को तारीखी कर्जे तले दबा दिया है, रिंग रोड पर अपने वज़रा को नवाजा है। ये वफात पाई हुई हुकूमत को बचाने के लिए पाकिस्तान को दाव पर लगा सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अल अजीज़िया स्टील, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और फ्लैगशिप प्रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर अवान की अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों का मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। अदालती मुआविन आजम नज़ीर तारण ने दलाइल दिए कि जैसे ट्रायल में गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता, अपील पर भी समाअत नहीं हो सकती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उसामा बिन लादेन माजी है, हमें माजी से निकलकर हाल और मुस्तकबिल का सोचना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उसामा बिन लादेन के दहशतगर्द या शहीद होने से मुतालिक वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और जिन्नाह के विजन पर कारबंद हैं, इसमें कोई इब्हाम नहीं। पता नहीं क्यों लोग उलझन का शिकार हैं। हमें चाहिए कि मुस्तकबिल की फ़िक्र करें जिसके पाकिस्तान पर गहरे असरात होंगे। सेनेटर शरी रहमान की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की चीन के सफ़ीर से मुलाकात। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह के मौके पर सफ़ीर को मुबारकबाद पेश की। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की तरफ से चीन का वैक्सीन फराहमी का खैर मकदम और शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी बिल्डिंग गिराने के बजाय सिंध हुकूमत को गिराए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंध हुकूमत बदतरीन हुकूमत है और सिंध हुकूमत को बाहर से चलाया जा रहा है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया गया है, बिल्डर को सजा नहीं मिल रही, असल मुजरिम को कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज भी नई बिल्डिंग के नक्शे पास हो रहे हैं। अलादीन पार्क के दुकानदारों को भी मुतबादिल जगह देने का मुतालबा। कराची में पालतू कुत्ता हमला केस, कुत्तों के मालिक की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 25 जून तक तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के साथ मिलकर पुलिस ने कुत्ते तहवील में ले लिए। कुत्तों के हमले में सीनियर वकील मिर्जा अख्तर शदीद जख्मी हो गए थे।
और HPL PSL 6 की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा? पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान फैसला कल होगा। पेशावर ज़ल्मी चौथी और मुल्तान सुल्तान्स पहली मरतबा फाइनल खेलेगी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।